जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुआ आतंकी हमला कायरतापूर्ण, अक्षम्य और घोर निंदनीय है। आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर जब इस घटना के बारे में जाना तो आई एम वेरी शॉक्ड। मैं ही नहीं, हर वह व्यक्ति जो सर्वे भवन्तु सुखना की भावना अपने मन में रखता है, उन सभी के मन में बहुत पीड़ा है। सुबह से ही मन इतना दुखी है कि किसी भी काम में नहीं लग रहा, बहुत बुरा फील हो रहा है। ना भोजन, ना भजन, ना ही संध्या। बस भगवान से यही कह रहे हैं कि ईश्वर, धर्म के नाम पे ये क्या हो रहा है। सोचता हूं कि अगर मेरी फैमिली वहां होती तो उस समय मैं क्या रिएक्ट करता, उस सिचुएशन में मैं क्या करता। बस यही कह सकता हूं कि भगवान, ऐसा किसी के साथ ना हो। धर्म की ध्वजा आप ही के हाथ में है। बहुत गुस्सा आ रहा है, शब्द नहीं है मेरे पास, क्या कहूं। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिनको हम व्यक्त भी नहीं कर पाते, बस वो यहाँ अंदर होती है, कुछ नहीं कह सकते। और शास्त्रों में वर्णित है कि किसी देश की प्रजा को यदि कोई संकट, कष्ट या पीड़ा होती है तो उसका जिम्मेदार उस देश का राजा होता है। और ऐसी स्थिति में एक अच्छे गुरु, एक पराक्रमी राजा और एक कट्टर लीडर की आवश्यकता होती है। तो मेरा हमारे प्राइम मिनिस्टर जी से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इस अटैक का पूरा इन्वेस्टिगेशन करके ऐसी व्यवस्था प्रणाली बनाई जाए कि आगे से ऐसी घटना दोबारा ना हो सके और किसी का घर बेघर ना हो सके। न्यूज चैनलों के द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि इस घटना के पीछे पाकिस्तान का हाथ है और उसके कई प्रूफ भी मिले हैं। लेकिन पाकिस्तान का उद्देश्य युद्ध नहीं, क्योंकि वहां की जनता तक खुद इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि उनकी सेना नाकारा है। आज तक उस सेना ने कोई भी युद्ध नहीं जीता। इनका उद्देश्य है बस समाज को भय से लंगड़ा बनाना। इनका उद्देश्य है दहशत फैलाना, समाज को विभाजित करना, देश की और खासकर कश्मीर की आर्थिक वृद्धि को पटरी से उतारना, हर स्तर पर अराजकता फैलाना। प्राइम मिनिस्टर जी, आप खुद एक अच्छे विचारक हैं, हम आपको ज्ञान नहीं दे रहे हैं, बस निवेदन ही कर सकते हैं। अगर इस देश की संप्रभुता को बनाए रखना चाहते हैं तो इन तत्वों से शक्ति से निपटा जाए और दृढ़ संकल्प के साथ दीर्घकालीन प्रयास करने चाहिए। अभी के लिए धर्म, जाति, पंथ, राजनीतिक पहचान, इन सभी के सक्रिय विभाजनों से हट करके राष्ट्र की रक्षा में एक साथ खड़े होना और सभी स्तरों पर अपने सुरक्षा बलों को तैनात कर आगाज करना बेहद ही महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने इस दुखद घटना में अपने प्रियजनों को खो दिया, उनके प्रति मेरी शोक संवेदना है। दुख और पीड़ा को हरण करने वाले महादेव से मेरी प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्माओं को सद्गति एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। हर हर महादेव।